हेलो दोस्तों, मैं शमीम अनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग एम एस एक्सेल में अलाइनमेंट ग्रुप सीखेंगे। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो शेयर और लाइक भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एम एस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने एम एस एक्सेल ओपन हो गया। अब यहाँ आप होम टैब में देखेंगे कि इस जगह पे आपको अलाइनमेंट नाम का एक ग्रुप दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पे अलाइनमेंट नाम का ग्रुप दिख रहा है। इसमें आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, वार्प टेस्ट, मर्ज एंड सेंटर। तो इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो ये आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। इन ऑप्शन से क्या काम होता है इसके बारे में हम लोग विस्तार से सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले कोई एक डेटा यहाँ पे बना लेते हैं। तो कोई डेटा यहाँ पे लेके आता है, ये डेटा मेरे पास। तो देखिए आप लोग के सामने एक डेटा है यहाँ पे। अब इस डेटा में हम लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे टॉप अलाइन नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है। ये टॉप अलाइन क्या काम करेगा? तो जैसे ये आपका कॉलम्स है, ये आपका रोज है और ये बीच में सेल्स है। तो कॉलम का जो हाइट है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जितना भी जगह पे लिखा हो उसको सिलेक्ट करके कॉलम का हाइट यहाँ से दोनों 1 और 2 के नंबर के बीच में जाएंगे, वहाँ पे इस तरह का एक एरो आएगा, उसको ड्रैग करके उसको थोड़ा सा हाइट को उसको बढ़ा लिए। तो ये हाइट हम लोगों का बढ़ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलाइनमेंट जो आपको टॉप अलाइन और बॉटम अलाइन और यहाँ पे सेंटर मिडिल अलाइन दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि अब जैसे लाइन को हम लोग यहाँ खींच के लंबा कर रहे हैं, हाइट को बढ़ा रहे हैं, तो लिखा हुआ नीचे तरफ आ रहा है, क्योंकि ये बॉटम अलाइन में क्या हुआ। तो हम लोग इसको चाहते हैं कि बीच में आ जाए, मिडिल में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे मिडिल में तो मिडिल में आएगा, टॉप में क्लिक करेंगे तो टॉप में चले जाएगा, लाइन के ऊपर चले जाएगा। तो ये टॉप अलाइन है, ये मिडिल अलाइन है और ये आपका बॉटम अलाइन है। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बॉटम अलाइन रहता है। आपका हाइट अगर सेल का बढ़ गया तो इसको आप मिडिल अलाइन या टॉप अलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ज़्यादा हम लोग मिडिल अलाइन में रखना चाहते हैं तो मिडिल अलाइन कर लिया इसको। तो इस तरह से क्या होगा, हाइट के हिसाब से आपको यहाँ पे बीच में दिखाई पड़ेगा। तो ये था यहाँ पे हम लोगों का 3 अलाइन वर्टिकल अलाइनमेंट। आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में देखते हैं कि हमको लेफ्ट में चाहिए, तो हम लोग यहाँ लेफ्ट में क्लिक करते हैं, जितना भी लिखा हुआ चीज़ है सब लेफ्ट अलाइन में आ गया। तो आपको यहाँ पे हम लोग इसको बॉर्डर लगा के दिखाते हैं ताकि ठीक से आपको नजर आए, आप लोगों को ठीक से नजर आए। तो देखिए यहाँ पे हर लाइन जो है टेक्स्ट या नंबर जो भी है वो बाएं तरफ आ गया। इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, बीच में लाना चाहते हैं तो यहाँ सेंट्रल लाइन में क्लिक करेंगे, और राइट में लाना चाहते हैं तो इसको हम लोग राइट में क्लिक करेंगे। तो लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से क्या हो गया, ये इधर से मिडिल हो गया, इधर से सेंटर हो गया। तो यहाँ अलाइनमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग इसके डेटा को एक बार फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं, इसे पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉपी ऑप्शन में क्लिक करते हैं, उसके बाद नए सीट में जाके इसको पेस्ट कर, शीट 2 में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक से फिर अलाइन कर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसको सेल को एडजस्ट कर लेते हैं, सेल के कॉलम के विड्थ को एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम लोग एंगल में इसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 45 डिग्री का काउंटर क्लॉकवाइज एंगल है तो आपका लिखा हुआ काउंटर क्लॉकवाइज आएगा। अब यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ तो इस तरह से लाइन भी आपको यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री के एंगल में घूम गया। हम बॉर्डर को हटा देते हैं, बॉर्डर यहाँ से हम लोग रिमूव कर लेते हैं, नो बॉर्डर कर लेते हैं। तो नो बॉर्डर करने से बॉर्डर हट गया। अब इसको हम लोग 45 डिग्री का एंगल में इस पर काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से डेटा हम लोगों का दिखाई पड़ेगा। तो आप इसको अलग और एंगल में घुमा सकते हैं, नीचे तरफ रखना चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं। तो ये है वर्टिकल रखना चाहे तो ये वर्टिकल हो सकता है। तो अलग अलग तरह का एंगल में आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसका एंगल अगर 45 यहाँ पे आ रहा है तो आपको और कम करना है तो यहाँ पे आप जाएंगे और इसके सबसे नीचे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ऑप्शन आएगा, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल देना चाहें, और माइनस में हम लोग 15 देना चाहते हैं तो -15 लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे -15 डिग्री में क्या हो गया, ये -15 डिग्री में आपका जो एंगल आया वो आ गया यहाँ से। तो टेक्स्ट आपका -15 डिग्री में आपका क्या हो गया, एडजस्ट हो गया।
तो इस तरह से हम लोग अगर वो रोटेशन का स्टाइल हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ फिर से हम लोग जाते हैं फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स राइट क्लिक करने से भी यहाँ से आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ से भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं 15 डिग्री, या इस एरो को पकड़ के आप यहाँ पे डाउन एरो को पकड़ के भी आप यहाँ पे एंगल को चेंज कर सकते हैं। जितना डिग्री एंगल देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे 15 देना चाहते हैं तो ओके कर देते हैं। 15 डिग्री में क्या हो गया, मूव हो गया। तो डेटा इस तरह से हम लोग एंगल में चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और करना चाहते हैं कि इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कॉपी में क्लिक करते हैं और हम लोग नए सीट में चले जाते हैं। डेटा को पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे आ गया डेटा। इसका एंगल को फिर से हम लोग क्या करें, नॉर्मल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी क्लिक करके इस बटन पे क्लिक करके फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ सकते हैं। यहाँ पे लोग 0 डिग्री का डाल देते हैं। 0 डिग्री डालने को क्लिक करते हैं, ये सीधा हो गया। अब इसमें एक ऑप्शन आप करना चाहते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट में हम लोग को कम जगह में ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट करना हो हम लोगों को, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर वाले जो हेडिंग वाली लाइन है इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको वर्टिकल स्टाइल में रखेंगे, सिर्फ इस लाइन को। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाइनमेंट में और यहाँ पे हम लोग वर्टिकल में क्लिक कर देंगे। इसको यहाँ से पकड़ के ऐसा 90 डिग्री एंगल दे देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए 90 डिग्री का एंगल में आ गया। और अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऑटो फिट कर देंगे। ये बटन पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करते हुए जहाँ तक लिखा हुआ यहाँ तक लिखा वहाँ तक लिखाएंगे और बीच में लाइन में डबल क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि कम जगह में ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट हो गया हेडिंग को वर्टिकल स्टाइल में लिखने से। तो इस तरह से आप वर्टिकल अलाइनमेंट में भी आप सेट कर सकते हैं। तो इसमें बॉर्डर ऐड कर देते हैं, बिल्कुल चिपक गया तो थोड़ा सा बॉर्डर दे के हम लोग इसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हो गया, खुद से अरेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और थोड़ा जगह देना चाहते हैं तो आप खींच के इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब इसमें जगह कम हो गया तो इसको हम पकड़ के थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हम लोगों का क्या होगा, सेट हो जाएगा। तो आप टेक्स्ट को वर्टिकल का स्टाइल हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री नेगेटिव में करना चाहते हैं तो उधर से ऊपर आपको आएगा। तो आप दो तरह का एंगल डाल सकते हैं, -90 डिग्री और +90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे -90 डिग्री डाले हैं तो ऊपर से एन ऊपर आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, उसका बाद एम आ रहा है। लोग नीचे से लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री लिखेंगे और इंटर दबा देंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एंगल को चेंज कर सकते हैं। इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज करने का क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर लेके आना चाहते हैं तो एंगल को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। इस बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको इधर लेके आ सकते हैं, फिर डिक्रीज करके इसको इधर लेके आ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट सीट में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीट में देखिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर कोर्स लिखना चाहते हैं तो कंप्यूटर कोर्स लिख देते हैं। अब इसको हम लोग वार्प करना चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ वो इसी लाइन पे एडजस्ट हो जाए। तो हम लोग यहाँ टेस्ट वार्प में जाके क्लिक करेंगे, वो क्या होगा, एक ही उसी विद में आपका टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर ऑटो एडजस्ट भी आप कैसे डायरेक्ट करके भी आप कर सकते हैं कि एक चीज़ को 2 लाइन में वो आप करके ला सकते हैं आप यहाँ से। अब ये डायरेक्शन चेंज करना, डायरेक्शन चेंज से क्या होता है कि आप ये टेक्स्ट का डायरेक्शन, अब इस डेटा में ये हम लोग यहाँ पे एक डेटा बना चुके हैं। इस डेटा में हम लोग एक हेडिंग देना चाहते हैं। हेडिंग देने के लिए हम लोग यहाँ ऊपर एक लाइन लेके आना चाहते हैं। तो लाइन को इंसर्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से ला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नंबर 1 लाइन जहाँ पे लाइन लाना चाहते हैं, जिसका जो रॉ हेडिंग है उस पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में क्लिक कर देंगे, यहाँ से लाइन आ जाएगा। या कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन दबाएंगे, वहाँ से लाइन आ जाएगा। और यहाँ पे आपको इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी लाइन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ही लाइन चाहिए हमको, बाकी लाइन नहीं चाहिए, तो बाकी लाइन को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब ये ऊपर हेडिंग में एक लाइन आ गया। इस लाइन को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ नाम लिखना चाहते हैं इसमें। तो यहाँ नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ बीच में देखिए सेल्स, आपका अलग अलग सेल्स है, तो इसको मर्ज करना चाहते हैं। तो मर्ज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मर्ज एंड सेंटर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जितना भी सेल्स है उसको मर्ज कर देगा और जो भी आप लिखेंगे वो सेंटर से लिखेगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिख दिया। आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज इसका बढ़ा लेते हैं। यहाँ से सब देखिए फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, इसका बोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर कुछ हेडिंग लिखना चाहते हैं तो आप से इसको मर्ज करके आप हेडिंग लिख सकते हैं। आइए और भी देखते हैं इसका सेल मर्ज में कैसे होगा। जितना जगह आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करेंगे उतना जगह को मर्ज कर देगा। तो
तो आप कहीं पे भी आपको मर्ज करने का ज़रूरत हो आप उसको यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। एक उसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे हम लोग को इस कुछ लाइन चाहिए इस तरह का, और लाइन में हम लोगों का जो वर्टिकल लाइन है वो रहना चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग एक बार में उसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, मर्ज अक्रॉस एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। देखेंगे ये इस तरह से क्या हो गया, मर्ज हो गया, हॉरिजॉन्टली मर्ज हो गया, वो वर्टिकली मर्ज हो गया, हॉरिजॉन्टली आपको लाइन दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करके भी एक साथ में मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे बटन पे, और मर्ज अक्रॉस में क्लिक करेंगे। मर्ज अक्रॉस में जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या करेगा, मर्ज कर देगा। तो ये हम लोग आप इस आज सीख रहे थे अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप का जो ऑप्शंस था यहाँ पे, इसको सीख रहे थे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।